अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ऑल इज़ नॉट लॉस्ट यूनिट नंबर 9 उसका पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2 किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड। अ फेलो नर्स एक फेलो नर्स एक कुलीग, केम नियर मी मेरे पास आई, एंड आस्क्ड और पूछा। एक फेलो नर्स मेरे पास आई और पूछा। रहीला 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 अब कौन है? दिस इज़ द नेम ऑफ नर्स। ये नर्स है जो नर्स पेशेंट की यानी कि हीरा की देखभाल कर रही थी वो। रहीला व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो? यहाँ पे भी जो है ना डायरेक्ट नरेशन बात हो रही है, डायरेक्ट स्पीच है। रहीला व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो? प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ किया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ किया हुआ है। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग जीत रही हो। लॉस्ट हारी हुई एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब के साथ, वर्ब के बगैर यानी कि नाउन के साथ यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जब नाउन से पहले यूज़ होता है तो वहाँ पे वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। एक फेलो नर्स मेरे पास आई और पूछा। रहीला, ये आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखने आपने। रहीला फिर आगे कॉमा लगाना है। तुम क्या कर रही हो? आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग ला रही हो, यानी कि एक ऐसे काम के लिए कोशिश कर रही हो जिसमें कामयाबी की उम्मीद 1% भी नहीं है। लास्ट बैटल, फाइटिंग अ लास्ट बैटल का मतलब होता है कि ऐसे काम के लिए यानी कि ऐसी चीज़ के लिए एफर्ट करना जो यानी कि 99% इम्पॉसिबल हो। यहाँ पे भी आप यानी कि तुम क्या कर रही हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। एक हारी हुई जंग लड़ रही हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। आई वॉज शॉक्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ कुलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट। आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा हुआ। एट फर्स्ट, पहले तो। टू हियर, सुनकर। अ कुलीग, एक कुलीग के मुंह से। मेकिंग अ होपलेस कमेंट, एक मायूस तबसरा। पहले तो मुझे अपने कुलीग के मुंह से, अपने फ़िकाकार यानी कि जो साथ काम करने वाले होते हैं, अपने कुलीग के मुंह से मायूस कुन तबसरा सुनकर सदमा हुआ। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया। यानी कि होता है ना कि हम लोग समटाइम्स कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि ना खुद कुछ कर सकते हैं, कहते हैं ना तो हमने खेलना है और ना ही खेलने देना है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है समटाइम, यानी कि ना तो किसी चीज़ के लिए खुद एफर्ट करते हैं और अगर कोई एफर्ट कर रहा हो तो उसको भी डिस्करेज करते हैं। तो यहाँ पे एक सजेशन है मेरा आपके लिए, एडवाइस है कि जब आप समथिंग स्पेशल करने की कोशिश करते हैं, समथिंग स्पेशल अब पॉजिटिव वे में मैं कह रही हूँ, ये ना हो कि आप लोग नेगेटिव लें। लाइक दैट, आप किसी जॉब के लिए, किसी हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, प्रेपरेशन कर रहे होते हो, या आपके माइंड में कोई और एम डिफरेंट वेलफेयर का कोई एम, सोशल वेलफेयर का एम होता है, कोई भी इस तरह का होता है, तो उसको कभी भी किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करें, क्योंकि आपको इनकरेज करने वाले बहुत कम हो मिलेंगे लेकिन डिस्करेज करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आप अपना प्लान 10 पीपल के साथ, यानी कि 10 पर्सनस हैं, 10 लोग हैं, उनके साथ अपने प्लान को डिस्कस करते हो, उनमें से 8 पीपल आपको कहेंगे कि पीछे हो जाओ यहाँ से, ये तो तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता। वो एक मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताई हो कि कुछ लोग होते हैं वो, यानी कि एक कंपटीशन हेल्ड किया जाता है, मुकाबला अक्द होता है कि ये एक दीवार है, बहुत ऊंची दीवार होती है और उसको क्रॉस करके ऊपर जाना होता है। अब लोग 1 बाय 1 जाते हैं, नीचे से लोग कहते हैं नहीं होना, ये तो होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, और वो वाकई नहीं कर सकते। लास्ट पे क्या होता है, यानी कि इसी तरह पहले एक पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरह जाते हैं। लास्ट वाला जो शख्स होता है ना, वो जब जाता है लोग शोर मचाते हैं तब भी, लेकिन वो पहुंच जाता है ऊपर।
जब वो पहुंच जाता है लोग बहुत सरप्राइज होते हैं, लेकिन बाद में पता क्या होता है, बाद में पता चलता है कि वो शख्स तो है ही डेफ था। और उसको ये लगा कि जब लोग पीछे से कह रहे थे ना कि नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, तुमसे ये काम नहीं होना, ऊपर नहीं जाया जाएगा, तो उसको ये लगा कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि यू कैन डू, यू कैन गो। तो इसलिए वो ऊपर चला गया, यानी कि उसने वॉल को क्रॉस कर लिया। तो यहाँ से लेसन ये मिलता है कि अपने जो प्लान्स, आपके जो स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं, उनको ऐसे लोगों के साथ डिस्क्लोज करें ही ना जो आपको डिस्करेज करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और अपनी कंपनी हमेशा जो है वो ऐसे लोगों की रखें, यानी कि अपनी सोहबत ऐसे लोगों की बनाएं, जो ऐसे लोगों की सोहबत अख्तियार करें जो खुद भी कुछ कर, जिनका खुद भी कोई एम इन लाइफ, जिसका कोई एम इन लाइफ, कोई पॉजिटिव एम इन लाइफ होता है ना। अब पॉजिटिव एम इन लाइफ मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का यही होता है एम इन लाइफ के, हाँ बस ठीक है मैंने तो ये ज़रा लाइफ इंजॉय करनी है, उसके बाद जो है वो कोई चलो 1-2 साल अब्रॉड जाएंगे और उसके बाद जो है ना वहाँ पे ही रहते हुए जो किसी मतलब ब्यूटीफुल गर्ल के साथ मैच मेकिंग हो जाएगी, पीछे से फैमिली मैच मेकिंग कर देगी और इसी तरह हम लाइफ एंजॉय करेंगे। इनके देयर इज़ नथिंग स्पेशल, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट इन देयर लाइफ। तो ऐसे लोगों वो होता है, उनका भी एम इन लाइफ है लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की कंपनी रखें जिनके पास कोई पॉजिटिव एम इन लाइफ हो। तो यहाँ पे भी मतलब उसकी जो इन्वायरमेंट था हॉस्पिटल का, वो कुछ जो नर्स है रहीला है वो कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके जो फेलो नर्सेज हैं, उसके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो उसको ऐसा नहीं थे करने दे रहे। आप नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट एक सीनियर डॉक्टर आता है, डॉक्टर, और वो क्या कहता है उसको। पहले तो ये देखें रहीला ने क्या कहा, देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, कि उसके दिमाग को अमल में लाऊं, काम में लाऊं, हरकत में लाऊं, हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए। मैं उसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए उसके दिमाग को हरकत में लाने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि वो कोमा में कहते हैं कि जब डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स एडवाइस सजेस्ट कि जब कोई पर्सन कोमा में होता है तो उसके जो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी पर्सन होता है ना उसके, यानी कि जो रिलेशन उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, उसको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो जब उसके साथ अपने पास्ट की बातें करेगा, अपने जो प्लेजेंट जो मोमेंट्स होते हैं, जो प्लेयर होती है, अपनी हैप्पीनेस होती है, उसके साथ जो टाइम उन्होंने दोनों ने अच्छा स्पेंड किया होता है वो डिस्कस करेगा। तो इस चीज़ से उसका जो कोमा में पर्सन होता है उसका जो माइंड है वो पॉजिटिव वे में, यानी कि वो मोटिवेट होना शुरू होता है और वो ज़िंदगी की तरफ जो है ना वापस लौटना शुरू हो जाता है। विल पावर को यूज़ करना, यानी कि जो इंसान अपनी विल पावर को यूज़ करता है ना वो जल्दी रिकवर हो जाता है। कुछ लोग, और जो लोग लाइफ से मायूस होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, डेस्परेट होते हैं, वो विल पावर को यूज़ नहीं करते। कोमा में जो सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवरी का बायस बनती है वो आपकी विल पावर है। तो जब हम किसी ऐसे शख्स को जो उसके बहुत ज़्यादा अटैच हो, जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उसके पास भेजते हैं, वो बातें करता है, तो वो अपनी विल पावर को यूज़ करना शुरू कर, कोई ऐसा पॉइंट होता है जो उस शख्स को हिट कर देता है और वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आता है। तो रहीला भी यही काम कर रही थी। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू एंश्योर यकीनी बनाने के लिए दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर, के उसके बाजू और टांगों को गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, उसके बाजू और टांगों की मुकम्मल वर्जिश हो। मैं अपनी तरफ से ये भी बेहतरीन कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाजुओं और टांगों की मुकम्मल या मुनासिब वर्जिश हो सके। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, दिस माइट हेल्प हर, ये हो सकता है कि ये उसको मदद करे, वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम आदमी की तरह, आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने में, ये उसको आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने में मदद कर सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है ना। ये उसका जवाब था रहीला का।
अब वो अभी बेचारी पहले जो नर्स है उसको जवाब दे के फारिग हुई होती है, और ऊपर से जो है ना वो सीनियर डॉक्टर आ जाता है। मीनवाइल उसी वक्त यानी कि द सेम टाइम अ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर यानी कि जो रुतबे में रैंक में हमारे से हाई होता है, सीनियर होता है, एज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मतलब डेजिग्नेशन की बात हो रही है, रैंक की बात हो रही है। ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर वॉकड इन, अंदर आए यानी कि कमरे में दाखिल हुए। उसी वक्त ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आए। ही गेव मी एन आयरोनिक स्माइल, ही गेव मी यानी कि उछाली, एन आयरोनिक स्माइल, एक तंजिया मुस्कुराहट, उन्होंने मेरी तरफ एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली। एंड सैड, और बोले, यानी कि पहले तो तंजिया अंदाज में मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा ना, और फिर बोले, इफ़ यू स्पेंड, ये कंडीशनल आ गया यहाँ पे, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर आप अपनी ड्यूटी के ज़्यादातर जो घंटे हैं वो एक ही मरीज़ को देंगी, एक ही मरीज़ के साथ गुजारेंगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स। वी विल हैव टू रिक्रूट, तो हमें हायर करनी पड़ेंगी, भर्ती करनी पड़ेंगी, मोर नर्सेज से ज़्यादा नर्सें, टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों को देखने के लिए। अटेंड का मतलब होता है देखना, जैसे कि लाइक दैट हम क्लास अटेंड करते हैं तो वहाँ पे भी हम जाके जो लेसन होता है, जो व्हाइट बोर्ड पे काम लिखा होता है, उसको देख रहे होते हैं। तो सीनियर डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर आप अपनी ड्यूटी, अगर आप अपने ड्यूटी के घंटों का ज़्यादातर, अगर आप अपनी ड्यूटी के ज़्यादातर घंटे एक ही मरीज़ा पर, एक ही मरीज़ के साथ गुजारेंगी, तो दूसरे मरीज़ों को देखने के लिए हमें मज़ीद नर्सें भर्ती करनी पड़ेंगी। प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स, बराए मेहरबानी जाइए और दूसरे मरीज़ों को देखें। ये यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है। वी डोंट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसके मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं है, यानी कि इसकी रिकवरी के मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आप ये देखें कि एक सीनियर डॉक्टर है, वही इस तरह की बातें कर रहा है, तो दूसरे क्या कहेंगे। आई डोंट थिंक दैट शी कैन वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी दोबारा चल सकेगी। अब इसके हम ट्रांसलेशन तो कर लिया, ग्रामेटिकल पॉइंट्स थोड़े थोड़े हिंट मैंने साथ साथ दिए हैं, एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। पहले सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है और वो नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है। नरेशन के अंदर उन्होंने प्रेजेंट यूज़ किया हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, यहाँ पे भी फाइटिंग यानी कि वो खुद ही क्वेश्चन करती है, खुद ही आंसर देती है, कहती है कि एक हारी हुई जंग को लड़ रही हो। बैटल वार में डिफरेंस होता है ना, बैटल होती है एक स्ट्रगल, कोशिश, और वार बैटल वो होती है जो हम मैदान जंग से यानी कि मैदान से बाहर हथियारों के बगैर, मतलब ये अल्फाज की भी हो सकती है, वर्ड्स बैटल भी हो सकती है, सिचुएशन की भी हो सकती है। और वार उसे कहते हैं जो कि वेपन्स के साथ, हथियारों के साथ लड़ी जाए। बैटल जो है वो हथियारों के बगैर, और वार जो है ये हथियारों के साथ लड़ी जाती है। आई वॉज शॉक्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। टू हियर, सुनकर, इन्फिनिटिव, मेकिंग अ होपलेस कमेंट। देन आई रिप्लाइड, पास्ट इंडेफिनिट, I am trying to make her brain process her sister's voice. I am trying, present continuous, to make infinitive, sister's voice, sister's apostrophe use किया गया है। Also I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. I am doing my best, again यहाँ पे present continuous, to ensure infinitive, दिस माइट हेल्प, यहाँ पे यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब है, यहाँ पे माइट यानी कि प्रोबेबिलिटी के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है। लाइक अ नॉर्मल पर्सन, यहाँ पे दिस माइट हेल्प हर वॉक, हर के बाद वॉक है, ऑब्जेक्ट के बाद वॉक है, ये भी यहाँ पे इन्फिनिटिव है। आपको
आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि सम टाइम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो इन्फिनिटिव आती है होता है, सम टाइम ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। मीनवाइल उसी वक्त ये एडवर्ब ऑफ ये जो है मीनवाइल जो है यहाँ पे कंजक्शन है। उसी वक्त अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन ये यहाँ पे अगेन पास्ट इंडेफिनिट, गेव पास्ट इंडेफिनिट, आगे कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है। इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट वी विल हैव टू, विल के बाद यहाँ पे हैव जो है ये फर्स्ट फॉर्म एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, ठीक है। टू रिक्रूट इन्फिनिटिव, टू अटेंड अगेन इन्फिनिटिव, प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स दैट इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पे वो उसको ऑर्डर कर रहा है। वी डोंट हैव मच होप फॉर हर, ये यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, मच यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी दोबारा चल सकेगी। और ये जो है लास्ट वाले दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। नेक्स्ट इज पैराग्राफ नंबर 4, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है वो पेपर्स में आ जाता है। आई वॉज अपसेट, मैं अपसेट हुई यानी मैं परेशान हो गई। परेशान क्यों हो गई कि मतलब अपने जो फेलोज़ हैं, अपने जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स, उनकी बातें सुनकर। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिडंट सीम राइट, द एडवाइस नसीहत टू लीव द पेशेंट मरीज़ा को छोड़ने की अनअटेंडेड बगैर देखभाल के यानी कि विदाउट केयर, डिडंट सीम राइट दुरुस्त नहीं, दुरुस्त मालूम ना होती थी। सीम का मतलब होता है लगना, यानी इट सीम्स ऐसा लगता है तो ऐसा मालूम होता है, तो डिडंट सीम राइट दुरुस्त मालूम ना होती थी। मैं परेशान हो गई मरीज़ा को बगैर देखभाल के छोड़ने की तजवीज़, छोड़ने की नसीहत दुरुस्त मालूम ना होती थी। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट शी हैड सफ़र्ड फ्राम मेजर न्यूरल डैमेज, मैं जानती थी दैट के शी हैड सफ़र्ड पास्ट परफेक्ट कि उसको वो मुब्तला है, वो शिकार है, वो उसको आई हैं लगी है यानी कि मेजर न्यूरल डैमेज यानी न्यूरल असाबी डैमेज नुकसान चोट। मैं जानती थी कि उसको सख्त असाबी चोटें आई हैं, उसका सख्त असाबी नुकसान हुआ है, बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका देने की ज़रूरत थी। मैं जानती थी कि वो बहुत बड़े असाबी नुकसान में मुब्तला हुई है, वो बहुत बड़े असाबी नुकसान में मुब्तला हो चुकी है। ये यहाँ पे मतलब आप तो यहाँ ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे हैड सफ़र्ड है और मैं मुब्तला हो चुकी है कह रही हूँ, तो उर्दू के एक्सप्रेशन और इंग्लिश के एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, और वैसे भी ये यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन है। मैं जानती थी कि वो बहुत बड़े असाबी नुकसान में मुब्तला हो चुकी है, लेकिन उसको एक मौका देने की ज़रूरत थी। एन इनर वॉइस, मेरे अंदर की आवाज़, समवेयर एक कहीं से, विद इन मी, मेरे अंदर से स्पोक, बोली, ट्राई वंस फॉर हर, एक दफ़ा उसके लिए कोशिश करो। मेरे अंदर से यानी कि अंदर से की आवाज़ का मतलब है ज़मीर की आवाज़, कहीं से एक आवाज़ आई, उसके लिए एक दफ़ा कोशिश करो। ग्रामेटिकल में अब आप मुझे बताओगे इसके ना, ये कल का जो फीडबैक होगा पैराग्राफ नंबर 4 का, इसमें आप मुझे बताओगे कि कौन कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, और पैसिव वॉइस कहाँ पे यूज़ हुआ है, और इन्फिनिटिव कहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, ये अब आपका टास्क है। अब ये हमारे वर्ड सिनोनिम्स हैं जो कि पैराग्राफ नंबर 3 और 4 से लिए हैं। बैटल, स्ट्रगल, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो वार होती है वो मैदान जंग में होती है, ठीक है, और वार जो होती है वो हथियारों के साथ होती है। बैटल जो है ये हमारी क्योंकि वैसे ये वर्डिंग वर्बल कह लें या वैसे सिचुएशनल कह लें, ये एफर्ट होती है हमारी।
होपलेस, डिस्पेयरिंग, डेस्परेट, कमेंट, रिमार्क, तबसरा, एंश्योर यकीनी बनाना, मेक श्योर, आयरनिक, स्टैरिकल यानी कि तंजिया, रिक्रूट, हायर यानी कि जब हम किसी को हायर करते हैं, जॉब देते हैं, अनअटेंडेड बगैर देखभाल के, डिसरिगार्डेड यानी कि किसी को कोई इज्जत ही ना देना, डैमेज, इंजरी, नुकसान, चांस, अपॉर्चुनिटी, इनर वॉइस, कॉन्शियस अंदर की आवाज़, ज़मीर, मीनवाइल उसी वक्त, द सेम टाइम। तो ये हमारी ट्रांसलेशन थी, ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी थे। अब आपने इसको अपने रजिस्टर्स पे लिखना है, लर्न भी करना है और कल मुझे फीडबैक देना है। और पैराग्राफ नंबर 4 के आपने ग्रामेटिकल पॉइंट्स खुद निकालने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।